लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? कन्हैया कुमार आखिर गायब कहाँ हो गए हैं? जो आईटी सेल के हेड है, आज उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। एनडीए का कितना खेल जो है ये जो एसआईआर का मुद्दा है बिगाड़ सकता है। लेकिन एसआईआर के अलावा और कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है जिसको विपक्ष उठाए और सरकार को घेरे। दूसरी साइड सर एक और मुद्दा इन दोनों काफी सुर्खियों में है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन माहौल पूरे देश में एसआईआर को लेकर गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, एसआईआर का मुद्दा सिर्फ बिहार ही नहीं, अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों जो है आमने सामने आ खड़ी हुई है। बीते दिन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की 2 वोटर आईडी कार्ड पर खूब विवाद हुआ था, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आ गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव जो है विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधने से पीछे नहीं आए। इसके बाद अभी बिहार की सियासत खूब गरमाई हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष इस बार चुनाव में अपने तरफ पूरा जो है वोट बैंक हासिल करेगी, क्योंकि लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरती भी नजर आ रही है। आज इस पर खास चर्चा करने का हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा इन दिनों बिहार ही नहीं पूरे देश में गरमाया हुआ है, क्या लगता है सर अभी ये एसआईआर का मुद्दा कितना आगे तक बढ़ने वाला है? देखो दिव्या, बात ये है कि एसआईआर बिहार में हो रहा है जी, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दावा आपत्ति का समय चल रहा है, लेकिन इसको लेकर पूरे देश में जो है वो माहौल गर्म है। अभी हाल में विपक्षी सांसदों ने मार्च किया, कई की गिरफ्तारी हुई, राहुल गांधी भी गिरफ्तार हुए जी। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन माहौल पूरे देश में एसआईआर को लेकर गर्म है। और विपक्ष के पास लग रहा है कि अब और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, एकमात्र एसआईआर ही मुद्दा है जिसको लेकर पूरा मामला चल रहा है। और इसको लेकर विपक्ष जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हालांकि यह काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन पूरा मामला जो है वो विपक्ष बीजेपी पे थोप रहा है और कह रहा है कि बीजेपी के इशारे पर बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। दिव्या जी सर, बीते दिन जहां तेजस्वी यादव की 2 वोटर आईडी कार्ड पर खूब जो है क्या कह सकते हैं कि बहुत उस पर बवाल मचा था, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आ गए, उस पर भी खूब बवाल मचा। तेजस्वी यादव ने उनको गिरफ्त में भी लिया, लेकिन अब जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने आज मीडिया से बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खूब तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाई है, क्या लगता है सर ये सही है, जायज है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर आपने हमला किया, तो आखिरकार तेजस्वी यादव के द्वारा भी आप पर हमला किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, दो जो वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा है जी, वो विजय सिन्हा का हो या तेजस्वी यादव का हो, सबको आयोग को जवाब देना है और आयोग जो है उस पर निर्णय लेगा। हालांकि आज विजय सिन्हा ने कहा कि उनका पटना से जो है वो नाम काट दिया गया है और अब वो जो है लखीसराय के ही वोटर हैं और वहीं वो मतदान करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैंने आवेदन दिया था बीएलओ को, लेकिन किसी कारणवश नाम नहीं कट पाया। लेकिन ये बिहार में जो ये मुद्दा जो है वो इतना गरमाया हुआ है कि कई लोगों के अभी कई गड़बड़ियां भी जो है वो एसआईआर में सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में भी पेश किया गया है कि ये भाई जीवित है और इनका जो है एसआईआर में जो इनका नाम जो है वो मृतकों की सूची में डाल दिया है। हालांकि आयोग ने कहा है कि पूरी जांच परख के बाद ही फाइनल जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया जाएगा। अब देखना यह है कि जब दावा आपत्ति का समय होता है, समय खत्म होता है और उसके बाद जो फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, तो उसमें कितने लोगों का नाम इधर उधर होता है और कितने जो नए लोग हैं वो ऐसे लोग आते हैं कि उनका नाम जो है वो विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद जो है ये मामला गरमाएगा। अभी जो है राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव समेत तमाम, खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखना है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर
कितना भुना पाता है और कैसे ये आयोग के माध्यम से बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है। दिव्या सर, जिस तरीके से महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिस तरीके से इस पर बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के लगातार रैलियां कर रही है, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर, एनडीए का कितना खेल जो है ये जो एसआईआर का मुद्दा है बिगाड़ सकता है आने वाले समय में? देखो, इससे एनडीए के वोट पे या एनडीए के किसी इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आज जो है जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में जो है वो पूरा मामला जो है वो एसआईआर पर सिमट गया है। जैसे लग रहा है कि बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और पूरा एक तरफा जो है सबका ध्यान जो है वो एसआईआर पे है। पहले अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पे हमलावर था, लेकिन अब बिहार में अपराध भी कम हुए हैं और अब जो है वो पूरी तरह से मामला जो है वो एसआईआर पे सिमट गया है। सर, ऐसा तो नहीं कि सर विपक्ष को पता है कि ये सबसे दमदार मुद्दा है और इस पर ही हम जो है सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं और अपनी तरफ मोस्टली वोट बैंक जो है हासिल कर सकते हैं, ये बड़ा रीजन भी तो हो सकता है सर? देखो, मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है जी, और अगर विपक्ष जो है उसके पास पुख्ता सबूत है, जैसे आज मुजफ्फरपुर मेयर का मामला आया कि उनके पास, निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, कहा गया कि उनके देवर के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो ऐसे मामलों को जो जीवित होते हुए जो मृत घोषित कर दिए गए हैं, तो इन सारे तथ्यों को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में विपक्ष को रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यहाँ से इतने नाम काट दिए। आप जब मामला न्यायालय में है तो पूरा निर्णय जो है वो न्यायालय के निर्णय पर छोड़ना चाहिए। न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसका विपक्ष को सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है वो सड़कों पे उतरा हुआ है और लग रहा है ऐसे जैसे नीतीश कुमार ने सही मायने में इतना काम किया है कि आज विपक्ष बिहार में पूरी तरह से मुद्दा विहीन नजर आ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए चुनाव में, लेकिन एसआईआर के अलावा और कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है जिसको विपक्ष उठाए और सरकार को घेरे। ऐसे में लगता है कि ये पूरा चुनाव जो इस बार है वो एसआईआर के मुद्दे पे ही सिमट जाएगा। दिव्या जी सर, जिस तरीके से विपक्ष पर जो है बीजेपी हमलावर है, बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है, राजद पर हमला कर रही है, लेकिन सर दूसरे साइड सर एक और मुद्दा इन दोनों काफी सुर्खियों में है कि अब बीजेपी जो है सोनिया गांधी पर सर निशाना साधने को तैयार हो गई है। सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने कई सारे जो है सवाल खड़े किए हैं, वो क्या है पहले वो बताइए। देखो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, आज उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो अमित मालवीय बताएंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि सोनिया गांधी जब भारतीय नागरिक नहीं थी तब भी उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो चुका था। उन्होंने कहा है कि 1980 में ही उनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज है। अब आयोग जो है इस मामले की जांच करे, इसमें क्या सत्यता है, क्या आरोप। देखो, लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी विपक्ष पे हमलावर है और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पे कोई निशाना साध रही है। जी। और जो सरकार में अगर उनके साथ जो भी दल है उनको भी घेरे में ले रही है कि इन लोगों के साथ जो है वो इस तरह का काम जो है मिलकर सरकार के इशारे पे आयोग कर रहा है। जबकि आयोग पर जो आप सवाल उठा रहे हैं तो आयोग जो जवाब मांग रहा है वो पूरा जवाब आपको आयोग को देना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी से विवाद शुरू हो गया, ये तेजस्वी का मामला आया, विजय सिन्हा का मामला आया, मुजफ्फरपुर का मेयर का मामला आया, कितने लोग मृत हैं उनको ये मामला आया। तो लगातार जो है ये मामला चल रहा है और अभी लगता है मुझे कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक दावा आपत्ति का जो 1 माह का समय है वो खत्म नहीं हो जाता है और फाइनल जब तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो जाता है, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। जी सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में भी खटक रहा है कि लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के द्वारा कन्हैया कुमार हमेशा बढ़ चढ़ कर हर चीज
में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, आए भी, चाहे वो बिहार चुनाव की बात हो या कोई और चीज की बात हो। लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार एसआईआर के मुद्दे पर बिल्कुल भी बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं पर आंदोलन करते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? कन्हैया कुमार आखिर गायब कहां हो गए हैं? देखो, कन्हैया कुमार इससे पहले जब राहुल गांधी यहाँ आए थे जी, तो तब भी उनको इनकम टैक्स चौराहे पे जो वहाँ ने जो मंच बनाया गया था उस पर कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया था, पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया था। जबकि कहा जाता है कि निर्दलीय सांसद वो जरूर है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से ही उन्होंने पूर्णिया से सांसद का चुनाव जीता। तो ऐसे में अब लग रहा है कि जो ये एसआईआर के लेकर जो राहुल की जो यात्रा बिहार में होने वाली है 17 अगस्त से, उसमें भी जो है उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे तेजस्वी की नाराजगी को कारण बताया जा रहा है। हाँ। लेकिन अभी तक इस पे कन्हैया का कोई बयान नहीं आया है कि आखिर कन्हैया की नाराजगी है या वो क्यों इस मुद्दे पर चुप है। बिहार में कन्हैया कुमार फायरब्रांड नेता हैं कांग्रेस के जी। और वो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि कन्हैया एसआईआर के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं से उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की नाराजगी है, जिसके कारण जो है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब देखना है कि 17 अगस्त से जो ये वोट अधिकार यात्रा जो कांग्रेस की शुरू हो रही है, तो मतलब महागठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे भी आएंगे और भी कई बड़े नेता, तेजस्वी यादव, सारे नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। तो अब देखना ये है कि कन्हैया कुमार उस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, उसके बाद ही जो है वो कुछ कहा जा सकता है। जी सर, एक आखिरी सवाल होगा कि विपक्ष सर कितने समय तक एसआईआर के मुद्दे को खींचते हुए नजर आएगी? देखो, लगातार अभी जो है विपक्ष को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनहित के मुद्दे उठाना चाहिए। सरकार की जो कोई अगर विफलता विपक्ष को नजर आती है तो उसको उठाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में इतना काम किया और सही मायनों में नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सारे काम किए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश ने जितना काम कर दिया उतना अब तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। तो साफ है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए एसआईआर के मुद्दे को ही लेकर वो बार बार जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी उनका डबल वोटर आईडी कार्ड खोज रही है, वो बीजेपी का डबल वोटर आईडी कार्ड खोज रहे हैं और लगातार जो है ये मुद्दा चल रहा है। जबकि ये मुद्दा जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आप इंतजार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्षों को सुन रहा है। आप इधर से भी याचिका दायर की गई है, चुनाव आयोग भी जो है वो कोर्ट में है, चुनाव आयोग के वकील भी लगातार जो है वो अपडेट दे रहे हैं। विपक्ष के जो वकील है या कई और भी जो लोग हैं उनके भी जो वकील है वो भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में जो है वो न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए और विपक्ष को जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना चाहिए। दिव्या जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे जो हैं अभी लगातार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर, तो सत्ता पक्ष भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रही है। सत्ता पक्ष भी लगातार तेजस्वी यादव को खास करके कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ये मुद्दा कितना आगे तक चलने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन विपक्ष जो सोच रही है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो एनडीए के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, तो इसमें अभी बहुत देरी है। तो आज के इस स्पेशल चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।